नमस्ते। आज हम एक ऐसी अनदेखी ताकत की बात करने वाले हैं, एक ऐसी फोर्स जो हमें हर रोज चलाती है पर हमें पता भी नहीं चलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल आइडेंटिटी यानी सामाजिक पहचान की। और यकीन मानिए, ये समझना कि कोई भी इंसान मैं से हम कैसे बन जाता है, ये दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। चलिए शुरुआत इस एक चौंकाने वाली लाइन से करते हैं। हम सबको लगता है कि हम एक इंडिपेंडेंट थिंकर हैं, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे ज्यादातर विचार, हमारी पसंद नापसंद और यहाँ तक कि हमारे दुश्मन कौन होंगे, ये अक्सर हमारा ग्रुप ही तय करता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सामाजिक पहचान है क्या? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हमारी पहचान का मतलब मैं कौन हूं का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से आता है कि हम किन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अब वो चाहे हमारा देश हो, हमारा धर्म हो या फिर हमारी पसंदीदा फुटबॉल टीम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। ये जो एक मैं की फीलिंग है, वो हम की एक कलेक्टिव फीलिंग में बदल कैसे जाती है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस ना सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हमारा दिमाग अपने आप दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देता है, हम और वो लोग। फिर हम अपने हम वाले ग्रुप से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और बस इसके बाद शुरू होती है तुलना, ये साबित करने की होड़ कि हम बेहतर हैं और वो हमसे कम है। और बस यहीं से टकराव की सारी जड़ें शुरू हो जाती हैं। और हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है जिसे समाज ने बनाया है। ये तो हमारे दिमाग की एक बहुत ही गहरी, एक बायोलॉजिकल जरूरत है। चलिए देखते हैं कि हमारा ब्रेन हमें ग्रुप्स में रहने के लिए कैसे मजबूर करता है। असल में ये सब हमारे ब्रेन केमिकल्स का खेल है। जब कोई ग्रुप हमें रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है अमिगडाला, वो इसे एक जानलेवा खतरे की तरह महसूस करता है। और जब ग्रुप हमें अपनाता है तो डोपामीन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, एक रिवॉर्ड जैसा लगता है। और ऑक्सीटोसिन, वो तो हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। मतलब ग्रुप से बाहर होना सच में एक फिजिकल दर्द जैसा होता है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत मिलता है मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को बिना किसी वजह के बस ऐसे ही ग्रुप्स में बांट दिया गया। और जानते हैं क्या हुआ? लोगों ने फौरन अपने ग्रुप का साइड लेना शुरू कर दिया और दूसरे ग्रुप से भेदभाव करने लगे। इससे ये साफ हो जाता है कि ग्रुप बनाना हमारी एक इंस्टिंक्टिव, एक अंदरूनी आदत है। लॉजिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। और बस यहीं पर आकर हमारी ये अंदरूनी आदत खतरनाक हो जाती है। जब ये हम वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो ये उनके लिए नफरत में बदलने लगती है। होता ये है कि हमारा दिमाग अपने ग्रुप को हमेशा सेफ, नैतिक और सही मानता है और दूसरे ग्रुप को एक खतरे की तरह देखने लगता है, उन्हें गलत और कभी-कभी तो उनसे कमतर इंसान समझने लगता है। आप सोचिए, इतिहास में जितने भी बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं वो सब इसी मानसिकता से तो पैदा हुए हैं। और आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी इसे और भी खतरनाक बना रही है। सोशल मीडिया हमें ऐसे एको चेम्बर्स, ऐसे बुलबुलों में बंद कर देता है जहां हमें सिर्फ वही आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हम पहले से मानते हैं। नतीजा, हमारे विचार मजबूत नहीं होते, हमारे कबीले मजबूत होते हैं और दूसरे कबीले हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इस चीज़ को ग्रुप थिंक कहते हैं। ये तब होता है जब ग्रुप के साथ बने रहने की इच्छा इतनी हावी हो जाती है कि लोग सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। ऐसे में अगर कोई शक भी करे तो उसे गद्दारी माना जाता है। और इसका नतीजा हमेशा गलत और विनाशकारी फैसले होते हैं। जब हम किसी एक ग्रुप के साथ हद से ज्यादा घुल मिल जाते हैं तो हम अपनी पर्सनल नैतिकता और सही गलत सोचने की क्षमता भी खो सकते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें एक हेल्दी और एक टॉक्सिक पहचान के बीच का फ़र्क समझना होगा। एक हेल्दी पहचान फ्लेक्सिबल होती है, वो सवालों को वेलकम करती है। लेकिन एक टॉक्सिक पहचान, वो बहुत कठोर होती है, जहाँ ग्रुप ही सब कुछ बन जाता है, इंसानियत से भी ऊपर। अच्छा, तो इससे बचने का तरीका क्या है? तरीका है अपनी कई पहचानों के बीच बैलेंस बनाना। देखिए, हमारी एक प्रोफेशनल पहचान है, एक परिवार वाली पहचान है, हमारे शौक से जुड़ी पहचान है। जब कोई एक पहचान हम पर पूरी तरह हावी नहीं होती, तभी हम बैलेंस्ड रह पाते हैं। और ये लाइन इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताती है कि हाँ, हम किसी ग्रुप का हिस्सा जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ग्रुप हमारी सोच का मालिक बन जाए। इसी कॉन्सेप्ट को डी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं।
मतलब पहचान से थोड़ी दूरी बनाना। इसका मतलब ग्रुप छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उस ग्रुप से जो हमारा अंधा लगाव है उसे छोड़ना। असली आज़ादी तो ग्रुप में रहते हुए भी अपनी सोच को जिंदा रखने में। तो आखिर में इस ऑटोमेटिक प्रोसेस से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, अवेयरनेस, यानी जागरूकता। एक काम करते हैं, इसे खुद पर ही आजमा कर देखते हैं। जरा अपने सबसे मजबूत पहचान के बारे में सोचिए, कुछ भी हो सकती है। अब सोचिए, अगर कोई उस पहचान की बुराई करे तो कैसा महसूस होगा? क्या ऐसा लगेगा जैसे ये एक पर्सनल अटैक है? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी सेल्फ वर्थ, हमारा आत्मसम्मान उस ग्रुप से कुछ ज्यादा ही जुड़ गया है। ये सुनने में शायद कड़वा लगे, लेकिन ये एक सच्चाई है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, इंसान ने बड़ी से बड़ी कुर्बानियां किसी आइडिया के लिए नहीं दी हैं, बल्कि अपनी पहचान, अपने हम की भावना के लिए दी हैं। ये दिखाता है कि ये कितनी पावरफुल फोर्स है। तो चलिए इस आखिरी विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। अपनी सभी पहचानों को अपनाइए, उनसे सीखिए, पर उन्हें कभी भी खुद पर हावी मत होने दीजिए। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी ग्रुप से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। वो अपने आप में एक व्यक्ति है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।